यहाँ तक कि अब पाकिस्तान ने भी खुद अपना रोना रोया है। तो ये पूरा मामला क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा क्या फैसला लिया, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा फैसला लिया जो मुनीर और शहबाज सोच भी नहीं सकते। फैसले के बाद हवा में उड़ रहे पाकिस्तानी जमीन पर आ गिरे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेशी विभाग ने 21 जनवरी से पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस समेत 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड करने की घोषणा कर दी है। इमिग्रेशन लिस्ट पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश की बात है और दफ्तर खारजा के तर्जमान से पूछा भी गया कि हालात तो बहुत अच्छे जा रहे थे, तो जिन 75 ममालिक की लिस्ट शामिल की गई तो उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया। तो अगर तो इंडिया इस लिस्ट में शामिल होता तो फिर हमारे लिए ये कोई ताज्जुब की बात ना होती, और शायद हम ये समझते हैं कि जनाब मजबूरी तौर पर साउथ एशियन लोग जो हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन इस फहरिस्त में दिलचस्प बात यह है कि इंडिया नहीं है। और रिसेंटली इंडिया के हवाले से आपको पता है कि वो H1B1 वीज़ा के ऊपर बड़ी लहदे हुई थी कि जनाब वहाँ से वीज़ा जो भी बंदा आएगा, चूंकि वो ज़्यादातर इंडियंस थे, $100,000 की फीस, $100,000 की फीस लगा दी, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म कर दी गई। ले जी, वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने 75 ममालिक के लिए वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इंडिया शामिल नहीं है। नेपाल वगैरह, ईरान और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज शामिल है। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, वजह क्या बनी, ये बिल्कुल ताजा तरीन खबर। दो नावों की सवारी अक्सर भारी पड़ती है। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है पड़ोसी पाकिस्तान के साथ? आपको याद होगा अब से कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिस्ट जारी की थी। ये जो लिस्ट देख रहे हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट, और इसमें ये लिखा हुआ था कि कौन अमेरिका का पैसा ज्यादा खाता है। अब ये क्या बला थी और इस बला का गाज किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर गिरा है, वैसे आप untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated. ये याद दिलाएगा। इस क्लिप में शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हैं भर भर कर, बाल्टी भरकर, टोकरी भरकर, जो मिलता है सब भरकर। लेकिन इस तारीफ के बावजूद अमेरिका ने एक एक्शन ले लिया और इसमें एक नाम पाकिस्तान भी है लिस्ट में। इस साइड में आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। ये सारे देशों के नाम है। इसमें भारत के कई सारे पड़ोसी भी हैं जो इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के इन प्रोग्राम्स का। 75 देशों में सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान का नाम है। अब पाकिस्तान का नाम आने से पाकिस्तान के अंदर सांप सूंघना शुरू हो गया है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला धराशायी हो रहा है। जब होने वाली 75 ममालिक की लिस्ट है जिनके साथ अमेरिका ने वीजा इमिग्रेशन प्रोसेस को फिलहाल फ्रीज कर दिया है, फिलहाल मुअत्तल कर दिया है। इमिग्रेशन लिस्ट पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीश की बात है और दफ्तर खारजा के तर्जमान से पूछा भी गया कि हालात तो बहुत अच्छे जा रहे थे, तो जिन 75 ममालिक की लिस्ट शामिल की गई तो उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया। पाकिस्तान हमेशा अपनी इस तरह की कोई भी पाबंदी अगर उस पर लगती है या कोई भी उसको कुछ मिलता है तो उसका एक पैमाना है, वो यह है कि क्या इंडिया इस लिस्ट में शामिल है। तो अगर तो इंडिया इस लिस्ट में शामिल होता तो फिर हमारे लिए ये कोई ताज्जुब की बात ना होती, और शायद हम ये समझते हैं कि जनाब मजबूरी तौर पर साउथ एशियन लोग जो हैं उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। लेकिन इस फहरिस्त में दिलचस्प बात यह है कि इंडिया नहीं है। और रिसेंटली इंडिया के हवाले से आपको पता है कि वो H1B1 वीज़ा के ऊपर बड़ी लहदे हुई थी कि जनाब वहाँ से वीज़ा जो भी बंदा आएगा, चूंकि वो ज़्यादातर इंडियंस थे, $100,000 की फीस, $100,000 की फीस लगा दी, लेकिन बाद में वो भी ख़त्म कर दी गई। प्रैक्टिकली वो ख़त्म कर दी गई। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इसमें इस फहरिस्त में और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए। और दिस इज़ अ बिग न्यूज़ इंडीड अगर सही मानों में देखा जाए। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया के वीज़े उन्होंने बैन नहीं किए। इस साउथ एशिया के अंदर वेयर वी आर राइट नाउ, यहाँ पे वीज़े बैन करना हमारे पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट के जी वहाँ पे वो है, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ इसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड एट द मोमेंट, और दैट इज रिगार्डिंग द वीज़ाज। एक तो ये चीज़ है कि ये वीज़ाज जो हैं दे आर बीइंग वो जैसे कहते हैं ना, दे आर नॉट बीइंग ऑफर्ड ओनली
रिगार्डिंग इमिग्रेशन के जो वीजाज है, इमिग्रेशन के जो वीजाज, एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए, शुड बी दिस इज देयर राइट। वो कहते हैं ओहो अच्छा, जिसे वो कहते हैं ना कि जनाब पाकिस्तान जो उन मुल्कों में से है, हमारी डिप्लोमेसी को क्या हुआ, ये होना ही था, हमें तो अमेरिका ने चौक चौराहे में नंगा कर दिया, खड़ा कर दिया, बीच में ले आए। ठीक है ना जी, लोग कह रहे हैं अब थोड़े दिन, वो कल ना बेसिकली बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो एक अमेरिकन कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, उसके लीडर्स आए हुए थे, यंग लड़के हैं, दे आर इनटू द गेम, बिजनेसेस में। तो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी लोग हैं वो उसमें थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं इनको बुलाया गया और एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो पीछे आर्मी चीफ भी खड़े हैं सारे। तो अब लोग कह रहे हैं अच्छा आर्मी चीफ ने ये क्या किया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है कि ये जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं हमारे न्यूक्लियर आर्म स्टेट के, वो किसी भी कंपनी के पीछे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, मतलब ये, और साथ में हमारी डिप्लोमेसी तबाह हो गई। भाई ये थोड़ा ही होता है। अब वो जो 75 मुल्क हैं, ठीक है, उसमें दे हैव ब्रॉट मैनी कंट्रीज इन दिस, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए था हमें, मैं इसमें वो नहीं कह रहा कि होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अमेरिका के जो करीब तरीन पार्टनर्स हैं, अब जॉर्डन भी अमेरिका का बड़ा करीब पार्टनर है, लेकिन उनको उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा यार इसको भी करो। तो पे हालांकि हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं यूएस के साथ, फिर भी पाकिस्तानी को जो है वो मतलब वीजाज नहीं दिए जाएंगे। बैकग्राउंड तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि हर जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना, तो वो जो डॉक्टर साहब वाली बात है कि कोई ना कोई हलचल पैदा करती है। तो कभी किसी जमाने में ना एक सेकेंडरी इमिग्रेशन शुरू हुई थी। सेकेंडरी इमिग्रेशन ये थी कि आपके पास अमेरिका का वीजा है, आप अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका पहुंचने के बाद वो अचानक कहते थे कि यार रजा आप जरा साइड पे आ जाए, और फिर वो बिहेव ऐसे करते थे कि जैसे कुदरती तौर पे मेरा नाम आ गया है। उनका दिल नहीं था कि मेरा नाम आना चाहिए, लेकिन कुदरती तौर पे कंप्यूटर ने कहा कि इसको जो है ना साइट पर ले जाके इससे कुछ ज्यादा सवाल पूछने हैं, कहाँ से आए हो, कब पैदा हुए, खाना क्या खाते हो, क्या करते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारा कुछ चेंज होती रहती है। तो ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर भी हो सकता है और कुछ नया करने का शौक भी हो सकता है। आपको पता है आजकल अमेरिका रोजाना की बुनियादों पर कुछ करता है। या पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू और भी गिरती जाएगी। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप का यह कदम पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और देश विदेश की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।